हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 5th लेसन का जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। तो उसमें का हमारा अभी टॉपिक चल रहा है कौन सा, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू अ लोवेस्ट टर्म। तो किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम नंबर हो। क्या हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी, when the numerator and denominator both are the co-prime number होने चाहिए, तभी हम किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म डिनोट कर सकते हैं। आपको पता चल गया डेफिनेशन क्या है हमारी, मतलब इसका मीनिंग क्या है। किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना लोवेस्ट टर्म में, मतलब क्या करना, उसको डिनोमिनेटर, उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या बनाना, को प्राइम नंबर बनाना। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो अभी आप क्या करो, पेज नंबर 55 ओपन करो आपके टेक्स्ट बुक का। ओके, पेज नंबर 55 पे हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन आपको बताई। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में को प्राइम नंबर्स हैं तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमको कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी गिवन फ्रैक्शन को क्या करना है, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों भी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, ये जो मैंने फर्स्ट इसमें लिखा है ये आपको नोट डाउन करना है, और सेकंड, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना, ये हम ऑलरेडी 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फॉर एग्जाम्पल लेके ये सॉल्व करेंगे। तो कैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कंसिडर करती हूँ 24 डिवाइडेड बाय 36, इस गिवन फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है इनटू अ लोएस्ट टर्म। तो मैंने सपोज ये कंसिडर किया है। अभी क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको कि इसको रिड्यूस करने के लिए हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और दोनों में से फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले 24 के फैक्टर बताओ, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, सो क्या है यहाँ पे 24 और 2, 24 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 12 2 ज़ा 24। देन 2 के टेबल में 12 आते हैं, तो फिर से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 के टेबल में 6 आते हैं क्या, वेरी गुड, आते हैं 2 3 ज़ा 6। देन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो क्या करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, 3 1 ज़ा 3। सो हमको 24 के फैक्टर मिल गए, 2 2 2 and 3. Now we have to find out the factor of 36. So same step you have to follow. क्या करना है, मुझे फैक्टर निकालना है 36 के। Then 2 के टेबल में आता है क्या, 18 2 ज़ा 36, वेरी गुड। Then 2 के टेबल में 19 आते हैं 2 9 ज़ा 18। देन 2 के टेबल में 9 आता है क्या, आता है क्या बेटा, नहीं आता, तो 3 कंसिडर करेंगे, 3 3 ज़ा 9। देन 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अभी हमको दोनों के फैक्टर मिल गए, क्या करेंगे, अभी लिखेंगे। 24 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, देन 36 के फैक्टर 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Now we have to find out the common factor. First 2 get common, उसके बाद फिर से 2 कॉमन है क्या, हाँ। देन उसके बाद 2 नहीं है,
तो 3, 3 कॉमन, कितना आया, कितना आया बताओ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12, HCF, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं उसको, HCF इज नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मिल गया। अभी क्या करना है हमको, मुझे क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने निकाला है। सो अभी डिवाइड करो और गिवन फ्रैक्शन को रिड्यूस करो। कैसे करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 12, देन 36 डिवाइडेड बाय 12, कितना आता है, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। नाउ देखो अभी 2/3 हमारा आंसर आया है, हमने 24 डिवाइडेड बाय 36 को रिड्यूस किया है ना 2/3 में। अभी देखो 2/3, 2 ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, यहाँ पे लिखा है हमने, 2 इज नथिंग बट द, क्या है, 2 and 3 आर द को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 and 2 इटसेल्फ, और 3 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 and 3 इटसेल्फ। इससे हमको क्या पता चला कि हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी, मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए थे, वो सब सही है। ओके, सबसे पहले हमको को प्राइम नंबर चाहिए। अगर को प्राइम नंबर है जो हमने रिड्यूस किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जो गिवन फ्रैक्शन को मैंने रिड्यूस किया है, अगर उसमें दोनों भी को प्राइम नंबर है तो हमारा लोवेस्ट टर्म हमको मिल गया, है ना। तो हमको यहाँ पे मिल गया 2/3। इस तरह से आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं रिड्यूसिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ लोवेस्ट टर्म। अब हम देखेंगे रिड्यूसिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ लोवेस्ट टर्म। इसके पहले हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में क्या करना, रिड्यूस करना। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेने वाले हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता ही है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगी, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा है वैसा ही आपको सेकेंड एग्जाम्पल में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 8। सो एग्जाम्पल क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 18 है, और हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बताओ, हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 24, 12 2 जा 24, देन 2 के टेबल में 12 आते हैं ना, वेरी गुड, अब भी हमने फाइंड आउट किया। देन 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 3 नहीं आते तो 3, 3 1 जा 3, 24 के मिल गए। अभी हम 18 के फाइंड आउट करेंगे। सो 18 2, 9 2 जा 18, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मिल गए हमको फैक्टर्स। सो राइट डाउन द फैक्टर्स। एग्जाम्पल नंबर 1 इक्वल्स टू कितना आया, 24 का है, 24 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, और 18 के हैं, कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। कौन से हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है, देन 2 कॉमन है क्या, नहीं है, तो 3 कॉमन है। कैसे लिखेंगे अभी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आया, 6। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, इसको गिवन फ्रैक्शन को डिवाइड करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। सो डिवाइड द 24 डिवाइडेड बाय 6 और 18 डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा, 6 4 जा और देन 6 3 जा 18, है ना। ओके, हाँ, तो ये हमारा हो गया
एग्जाम्पल्स हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया। ओके, ठीक है, रिड्यूस करने की स्टेप्स समझ में आई। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद उसमें से हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है और उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों जो फ्रैक्शंस है, जो फ्रैक्शंस नंबर है वो उसको डिवाइड करना है, तो हमको रिड्यूस वाली टर्म मिल जाएगी। अभी इसका ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, अब हम लेंगे किसी भी नंबर को रिड्यूस करना, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, सो उसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इस नंबर को हमको रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको नहीं यूज़ करना। सो हमको यूज़ करना है कॉमन फैक्टर सिर्फ। सो 12 एंड 16 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा कॉमन फैक्टर है। सो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों से एक ही नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नंबर बताओ, कौन सा नंबर आएगा कि दोनों में कॉमन हो। सो कौन सा है, 12 को अगर किससे डिवाइड करें, 4 से। ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड चाहिए। 12 को अगर 4 से डिवाइड करें और 16 को भी 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा। दोनों को अगर 4 से डिवाइड किया कितना आता है बताओ। कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमने कॉमन फैक्टर लिया, ठीक है। तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3, 4 3 = 12, देन फिर से 4 4 = 16। सेम ही आंसर है हमारा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था उसी तरह से किया, लेकिन डिफरेंट चीज़ क्या की, हमने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाला, सिर्फ हमने क्या यूज़ किया है, कॉमन फैक्टर यूज़ किया है। ओके, व्हाट वी यूज़, ओनली अ कॉमन फैक्टर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन लिया था, सिंपल फ्रैक्शन लिया था, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ किया, और लास्ट में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेके रिड्यूस किया एक फ्रैक्शन को इनटू अ लोवेस्ट टर्म। तो इस तरह से क्या किया हमने, एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो आपको भी करना है, कौन सा, आपको होमवर्क करना है पेज नंबर 56 का एक्सरसाइज नंबर 3। ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो। ओके, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, सो इसकी नेक्स्ट इसमें हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देखने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कौन सा पोर्शन देखेंगे हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।